और हमारे बिहार के सांसद को तो ढकनी और पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। और इतिहास गवाह है, जब जब भाजपा की सरकार आई है कमर तोड़ महंगाई आई। आटा नून दाल तेल पर जीएसटी लगा, और ये आटा दाल नून तेल खरीदता कौन है? गरीब लोग खरीदता है। तो हीरा महंगा होना चाहिए कि सोना महंगा होना चाहिए? हीरा महंगा होना चाहिए। तो हीरा को सस्ता कर दिया गया, सोना चांदी को महंगा कर दिया गया, तो यहाँ पे सीधा गरीब पर चोट है ना। तो यहाँ पे साफ गरीब पर अत्याचार है। आज महंगाई पर बात नहीं हुआ, रोजगार पर बात नहीं हुआ, एम्स पे बात हुआ। कितना एम्स बनाए आप 2014 के बाद अभी तक? प्रधानमंत्री अमित शाह का बेटा बन रहा है बीसीसीआई का सचिव, और किसान का बेटा बन रहा है अग्निवीर। ये इससे देश मजबूत होगा क्या? और यह सरकार अडानी और अंबानी के गोद में पूर्ण रूप में बैठ चुकी है। ये छूत प्रधानमंत्री। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल बजट पेश किया। केंद्र सरकार में जो लोग हैं या जो पार्टियां उनमें शामिल है गठबंधन में, उन्होंने इसे बहुत अच्छा बताया, देश को मजबूत बनाने वाला बताया, आर्थिक व्यवस्था को और ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश की गई। ये सरकार का दावा था, लेकिन विपक्ष की तरफ से कहा गया कि इसमें कुछ नहीं है, यानी वही बोतल में पुरानी शराब। पुरुषोत्तम जी हमारे साथ है, खुल करके बात करते हैं। ये तो बड़ा अच्छा बताया, लोगों ने कहा कि सुशील मोदी ने किया बिहार के लिए अच्छा है, जबकि जो लोग विपक्ष में है, यहाँ पक्ष में है, उन्होंने कहा कि नहीं ये कुछ नहीं है। ये जुमलेबाज बजट का बजट है। ये लोग कहते हैं ना जुमलेबाज का पढ़ावट, 2 करोड़ रोजगार जुमला, 15-15 लाख खाते में आएंगे जुमला, 2022 में हर घर पक्के को हो जाएंगे। क्या हुआ? हर खाते में 15-15 लाख आएंगे जुमला। उसके बाद हाँ आतंकवाद मुक्त कर देंगे जुमला। और निर्मला सीतारमण जी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जुमलेबाज तो थे ही, अब उनके साथ गिरहारी क्यों कर रहे हैं? इतिहास में पहली बार आटा नून दाल तेल पर जीएसटी लगा, और ये आटा दाल नून तेल खरीदता कौन है? गरीब लोग खरीदता है। और इतिहास गवाह है, जब जब भाजपा की सरकार आई है कमर तोड़ महंगाई आई है। नहीं तो सवाल ये है कि सरकार तो कह रही है ना कि कुछ ऐसे क्षेत्र है जिसमें हमने बजट ज़्यादा बढ़ा दिया है, तो आप मतलब सिर्फ विरोध करने के लिए बोल रहे हैं? सरकार का दावा है कि बढ़िया है। बढ़िया है तो हीरा महंगा होना चाहिए कि सोना महंगा होना चाहिए? हीरा महंगा होना चाहिए। तो हीरा को सस्ता कर दिया गया, सोना चांदी को महंगा कर दिया गया, तो यहाँ पे सीधा गरीब पर चोट है ना। अगर आप किसी गरीब का बेटी का शादी है, पहले वो 2 भर सोना देने का मन बनाया होगा, तब तो वो 1.5 भर देगा ना। तो यहाँ पे साफ गरीब पर अत्याचार है। आज महंगाई पर बात नहीं हुआ, रोजगार पर बात नहीं हुआ, एम्स पे बात हुआ। कितना एम्स बनाए आप 2014 के बाद अभी तक? प्रधानमंत्री जी और बोल रहे हैं हर जिला में हम एम्स बनाएंगे। कितना बजट रखे हैं एम्स का? ये जुमलेबाज प्रधानमंत्री जी है। इनका लक्ष्य था नमामि गंगा के माध्यम से गंगा को साफ करने का। क्या गंगा साफ हुआ? नरेंद्र मोदी का वादा था कि डॉलर से रुपया महंगा होगा, हुआ? तो ये लोग जुमलाबाज का पहाड़ा पड़ते हैं। और हमारे बिहार के सांसद को तो ढकनी और पानी में डूबकर मर जाना चाहिए कि बिहार को विकास राज्य का दर्जा नहीं मिल रहा है, बिहार को विकास पैकेज नहीं मिल रहा है, और आप लोग नरेंद्र मोदी से सवाल नहीं पूछते हैं। कोई ऐसा सांसद बताइए जो रियल में बिहार के बाद नरेंद्र मोदी से आंख में आंख मिलाकर बात करे। कोई एक सांसद का नाम? देश मजबूत हो रहा है, ये एकदम दावा कि देश मजबूत हो रहा है, एकदम मजबूत कर दिए, पूरी दुनिया में चर्चा है हमारी। देश मजबूत कब होगा? जब हम मजबूत होंगे तब ना। देश के लिए लड़ेगा कौन? हम लड़ेंगे तब ना। अमित शाह का बेटा बन रहा है बीसीसीआई का सचिव, और किसान का बेटा बन रहा है अग्निवीर। ये इससे देश मजबूत होगा क्या? आपका नौकरी 3 साल का 6 साल, और मेरा 20 साल की नौकरी 4 साल, इससे देश मजबूत होगा क्या? ये देश को खोखला करने की एक साजिश है। और यह सरकार अडानी और अंबानी के गोद में पूर्ण रूप में बैठ चुकी है। कहते हैं हमने मोबाइल सस्ता कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक सामान सस्ता कर दिया, एसी गरीब के घर में लगा हुआ आप देखिएगा, और मोबाइल सस्ता कर दिया, रिचार्ज के रिचार्ज देखिए, गैस सिलेंडर का दाम देखिए। आज एक गरीब को रिचार्ज कराने की हैसियत है जितना महंगा रिचार्ज हो चुका है। तो ये सब अडानी और अंबानी का जो मैनिफेस्टो बनाता है, जो उनका पीआरओ है, नरेंद्र मोदी का सेम टू सेम पीआरओ है। याद कीजिए वो वक्त गैस सिलेंडर फ्री में दिया गया, जियो का सिम फ्री में दिया गया। आज गैस सिलेंडर का दाम आसमान छू रहा है और जियो का रिचार्ज का दाम आसमान छू रहा है। आज स्मृति ईरानी मैडम कहाँ है? खुद एक गैस सिलेंडर लेकर डांडव करती थी, आज वो कहाँ चली गई? तो ये देश के आम नागरिक के साथ खिलवाड़ हो रहा है। किसान के आय दुगना हुआ, किसान के खाद पे बात हुआ, तो ये सब बात नहीं होंगे सिर्फ। और जैसे नरेंद्र मोदी जब चुनाव में आए थे बिहार में, वो बात याद होगा, 50 लाख दूं, 60 लाख दूं, 70 लाख दूं, 1 करोड़ दूं, इससे भी मन नहीं भर रहा है, 125 करोड़ दूं। क्या हुआ? वो मिला? ऐसे ही टैक्स 7 लाख वाले को 5%, 10 लाख वाले को 10%, इस तरह से टैक्स जैसे नरेंद्र मोदी के जुमलापनी हुआ, 50 दूं, 60 दूं, उसी तरह टैक्स दिया जा रहा, 5 दूं, 10 दूं, 15 दूं, 30 दूं। ये क्या जुमलापनी है यार? और महंगाई पर जब लोग बात करेंगे, लहसुन प्याज के दाम पर बात करेंगे,
तो स्मृति ईरानी मैडम का निर्मला सीतारमण मैडम कहेंगे मैं लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ। ये कोई तर्क है क्या? नहीं, प्रधानमंत्री तो कल जब बजट पेश हो रहा था तो खूब ताली बजा रहे थे, एकदम जोश में थे और ताली बजा रहे थे और निर्मला जी पढ़ती जा रही थी। वो प्रधानमंत्री जी सिर्फ ताली अच्छे बजा सकते हैं, ढोलक अच्छे बजा सकते हैं, लेकिन माई बाप के मर जाने के बाद दाढ़ी और मोछ अच्छे नहीं बना सकते हैं। हाँ, और वो बात पुरुषोत्तम जी उससे अलग हट करके जो प्रेस का रिव्यू था, जो लोग बात कर रहे थे मीडिया में लोग, उन्होंने कहा कि नेहरू जी ने भी इस तरह का बजट पेश नहीं किया, ऐतिहासिक बजट है। नेहरू जी के समय गोदी मीडिया और अंडानी मीडिया पैदा नहीं हुआ था, लेकिन इस देश में गोदी मीडिया और अंडानी मीडिया पैदा हो चुका है। अगर आप किसी बड़े संस्थान में काम कर रहे हैं, अगर मोदी का विरोध कर दीजिएगा तो आपको कान पकड़ के निकाल दिया जाएगा। और इसमें हमारे बिहार के तमाम बड़े बड़े पत्रकार को भी निकाला गया है और बिहार के निपुंसक सांसद का औकात नहीं है कि नरेंद्र मोदी से आंख में आंख लड़ाकर कहे कि बिहार के अच्छे लोगों के साथ आप दुर्व्यवहार कर रहे हैं, बिहार के साथ सौतेलेपन के बात कर रहे हैं। तो ये गोदी मीडिया का युग है और ये गोदी मीडिया प्रधानमंत्री हैं और ये मोदी मीडिया प्रधानमंत्री हैं। अच्छा, ये जो यहाँ के सांसद महोदय हैं उन पर काहे भड़के हुए हैं आप इतना? कोई ऐसा सांसद का नाम बता दीजिए जो अपना क्षेत्र में 100 में 120% भी काम करा रहे हैं। ये लोग लतखोर सांसद हैं, ये जनता के वोट के साथ खिलवाड़ करने वाले सांसद हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, देश मजबूत हो रहा है। मतलब भारत माता की जय वही खाली कहते हैं क्या? भारत माता की जय, हिंदू राज की जय, और माई बाप मर जाएंगे दाढ़ी मोछ नहीं बढ़ाएंगे, ये लोग हिंदू विरोधी हैं जनाब। अगर हमारे देश में किसी का माई बाप मर जाए, चाहे वो शूद्र हो या राजा हो, दाढ़ी मोछ छिलवाता है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी मुंह से राम राम और बगल में छोड़ी बैठाए हुए हैं, अपना गोलवरिया चेहरा दिखाने के लिए दाढ़ी मोछ नहीं बनाए। इससे बड़ा हिंदू धर्म विरोधी हमारा देश में कोई नहीं हो सकता है। तो सवाल कर रहे हैं कि उनकी माता जी का जब देहांत हो गया तो जो हिंदू क्रियाक्रम जो होता है वो नहीं किया उन्होंने। कहाँ वो दाढ़ी मोछ बनाए? और हिंदू धर्म में जो माँ बाप को आग देता है 14 दिन वो कोई खर तक नहीं छूता है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी इधर आग दिए और उधर वंदे मातरम ट्रेन के उद्घाटन कर रहे हैं। ये देश का दुर्भाग्य है और कहा जाता है न छूत, ये छूत प्रधानमंत्री है। ये थे हमारे साथ पुरुषोत्तम जी, जिन्होंने कहा है कि जो बजट है वो बजट से कोई खास फायदा नहीं होने वाला है। निर्मला सीतारमण पर भी इन्होंने हमला किया और कहा कि वैसा ही बजट है जिससे गरीबों को परेशानी होगी। जिन चीज़ों का दाम बढ़ाना चाहिए था उसे घटाया गया और जिसे घटाना चाहिए उसे बढ़ा दिया गया। गरीबों के लिए किसी तरह का कोई फायदेमंद नहीं है।